नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल एक रेकी ग्रैंड मास्टर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को लगता है कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, हम इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत करीबी लोग बहुत कम समय में उनको छोड़ के चले जाते हैं। और सभी लोग सोचते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों बनाई है, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता या नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में इतना कुछ क्यों है, मैं क्यों प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। बहुत सारे लोग तो सुसाइड करने की सोच लेते हैं, इतने परेशान हैं बीमारी को लेके, रिश्तों को लेके, पैसे को लेके। क्यों है ये सब? ईश्वर ने किसी को इतनी अच्छी लाइफ और किसी को इतनी बुरी लाइफ क्यों दी है? ईश्वर तो हमारे माता पिता है। क्या माता पिता कभी बच्चों पे भेदभाव करते हैं कि आप यदि माता पिता होंगे तो क्या एक बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ और दूसरे बच्चे को बुरी लाइफ देंगे? नहीं ना। तो ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ब्रह्मांड, ईश्वर, सारा कुछ नियमों पे चल रहा है। सारी चीज़ों के नियम है, जो उस नियम को मानेगा वो अच्छे से रहेगा, जो नियम को नहीं मानेगा वो इंसान दुखी रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के पीछे है कार्मिक इशू। जी हाँ, यदि आप लाइफ में बहुत परेशान हैं तो इसके पीछे आपका कार्मिक पैटर्न है। आपने जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से पास्ट लाइफ में कोई ना कोई इंसान फेस किया है। उसी को बैलेंस करने के लिए वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही है। वही दुख तकलीफ जो आपने कभी किसी को दी थी किसी जन्म में, वो आज आपकी लाइफ में आ रही है और आपको ही वो भोग के उस हिसाब को क्लियर करना है। आप इससे भाग नहीं सकते। यदि आज भागेंगे तो कल वो चैप्टर फिर खुलेगा। वो चैप्टर जब तक खुलता जाएगा जब तक आप उससे सीख नहीं ले लेते। ये मैं नहीं, ये पुराणों में लिखा है, जो बड़े बड़े मास्टर्स ने अपनी बुक में लिखा है। कर्मा की बुक उठा के पढ़ लीजिए, उसमें भी यही लिखा है। आपने जो दिया है पीछे वही लौट के आपके पास आएगा। जो आप देंगे वो कई गुना होके आएगा। यदि आपने इतनी प्रॉब्लम किसी को दी है तो वो बड़ी होके आपकी लाइफ में आएगी, आप माने या ना माने। ये चीज़ है, बिल्कुल प्रकृति के नियम में ये चीज़ है। जो कि माता पिता कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, उसके बाद भी यदि ऐसा हो रहा है तो ये कार्मिक पैटर्न की वजह से आता है और हमको लेसन लेना होता है। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, एक एक लेसन पढ़ता है, फिर उसको पास करके एक क्लास से अपर क्लास में और ऊपर क्लास में जाता है। उसी तरीके से हमें भी अपनी प्रॉब्लम से लेसन लेना है, समझना है, सबक लेना है कि ये क्यों आई है प्रॉब्लम, इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे क्या समझना है। जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आप दुखी भी नहीं होंगे और वो चैप्टर जल्दी से आपकी लाइफ से क्लोज हो जाएगा और दोबारा वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। और आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा, आपका मेंटल विकास भी होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और वो चैप्टर आपकी लाइफ से चला जाएगा। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि ये मेरा कार्मिक पैटर्न चल रहा है, तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करवा सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैंने ऐसा क्या किया। वो प्रॉब्लम को जान के उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं पास्ट लाइफ से। सेकंड, आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेडिटेशन से जो भी आपकी बॉडी में इस टाइप की एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व होने लगेगी, आपके कार्मिक पैटर्न धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेंगे। नहीं तो तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए हेल्प करना शुरू कर दिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प करेंगे आपका कार्मिक पैटर्न उतने ही जल्दी जल्दी स्लो होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। यदि प्रॉब्लम इतनी बड़ी लाइफ में आनी है या आ रही है, वो छोटी हो जाएगी। वो जाएगी तो नहीं, बट छोटी हो जाएगी। आपको लोगों को अनकंडीशनल लव, प्रेयर करना, माफ़ करना, एक प्योर सोल बनना ही होगा। जब अनकंडीशनल लव करेंगे, लोगों को बिना स्वार्थ की चीज़ें देने लगेंगे, तो आपका कार्मिक पैटर्न जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा। अब उसी के चलते कुछ ना कुछ लाइफ पैटर्न तो मेरी लाइफ में भी होंगे, कुछ कार्मिक इशू मेरी लाइफ में होंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, कल से ही आप लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 4:30 के बीच जो भी 5 लोगों के मैसेज मेरे फ़ोन पे आएँगे, मैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करूँगी। उनको जो भी मुझे उपाय आते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सुना समझा मास्टर से, वो उपाय मैं बताऊँगी। मैं उनसे बात करूँगी फ़ोन पे, लेकिन वो मुझे कॉल नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के सबसे शुरुआत के जो 5 मैसेजेस मॉर्निंग में आएँगे 4 से 4:30 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में, मेरे व्हाट्सएप पे सबसे पहले जो 5 मैसेजेस होंगे जिस व्यक्ति के, उन व्यक्ति को दिन भर में मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उनसे फ़ोन पे बात करूँगी। क्योंकि मुझे भी अपने कार्मिक पैटर्न को डिसॉल्व करना है, तो मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद करने के लिए आज से ये पहल शुरू कर रही हूँ। ईश्वर ने मुझे जो गाइडेंस दिया है, तो कम से कम सिर्फ 5 लोगों को दिन भर में मैं टैकल कर सकती हूँ इस बिज़ी शेड्यूल्स में, तो इसलिए मैंने सिर्फ 5 लोगों को लिया है। तो आप लोग मुझे सुबह 4 बजे उठ के 4 से 4:30 के बीच
मैसेज करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए। उसको सुनने के, समझने के बाद मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मॉर्निंग में या इवनिंग में मैं आपको कॉल करूँगी, आपकी प्रॉब्लम सुनूँगी, आपको गाइडेंस दूँगी, आपको मोटिवेट करूँगी, आपको प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के कुछ उपाय बताऊँगी। तो सुबह उठिए और उठने के बाद जब आप 4 बजे अपनी प्रॉब्लम्स को भेजने के लिए उठेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर आपने मुझे सुबह जगाया। उस ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करेंगे। ध्यान में बैठने के बाद जो प्रॉब्लम्स आपने मुझे लिखी है, उसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए ईश्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और प्रेयर करेंगे और धन्यवाद भी देंगे इस विश्वास के साथ कि वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी लाइफ से ईश्वर ने हटा दी है। तो 5 लोग लकी डेली कौन होंगे? जो यूनिवर्स चाहेगा, जो मेहनत करेगा, जो उस सोती हुई कड़कड़ाती ठंडी में उठकर अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स को भेजेगा। वो प्रॉब्लम्स आप मुझे नहीं भेज रहे, अपनी प्रॉब्लम्स लिखकर यूनिवर्स को भेज रहे हैं, ये इंटेंशन मेरा है। यूनिवर्स ही मुझे गाइड करेगा कि मैं किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। वो 5 लकी जो भी होंगे डेली, उनसे यूनिवर्स बात कराएगा। मैंने यूनिवर्स पे छोड़ी है सारी चीज़ें। यदि आप मुझसे ये कराना चाहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम का हल भी यूनिवर्स देगा। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ माध्यम बनूँगी। यदि ये विचार मेरे अंदर आया है तो ये यूनिवर्स का भेजा हुआ ही विचार है, वो ही करेगा जो उसे करना है या उसको जो करवाना है। तो वो 5 लकी विनर्स भी ईश्वर ही चुनेगा जिसकी प्रॉब्लम्स आने वाले फ्यूचर में सॉल्व होने वाली होगी और जो तहे दिल से विश्वास करेगा वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील कर पाएगा और छोटा कर पाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ सुखी संपन्न रहें अपनी लाइफ में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत प्रणाम आपका।